तो जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 9वीं का गणित विषय पढ़ रहे थे और अभी हम फर्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं ना। तो इस चैप्टर का ये वीडियो लेक्चर 6 है ना, 6वां लेक्चर है। और हम इस लेक्चर में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न हमसे पूछा कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब हमको यहाँ पे बताना है कि जो 0 है ना, जो शून्य है, क्या वो परिमेय संख्या है ना, और क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। दूसरे प्रश्न में क्या पूछा है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस तरह के प्रश्न हम अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल करके किए थे, है ना। अगला हमारा है तीसरा प्रश्न, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है ना, यहाँ पे परिमेय संख्या दिया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे भी इनके बीच में परिमेय संख्या ही पूछा है और यहाँ पे भी इनके बीच में परिमेय संख्या ही पूछा है, पर यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या है और यहाँ पे ये परिमेय संख्या है। तो हमने पूर्णांक संख्याओं के बीच कैसे परिमेय संख्या निकालते हैं ये हमने अपने पिछले वीडियो में सीखा था, है ना। जो पूर्णांक रहते थे उनके नीचे एक करके पहले उनको परिमेय संख्या बना लेते थे, है ना, यही करते थे ना, फिर हम परिमेय संख्या बताते थे उनके बीच में। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे पहले ही 2 परिमेय संख्या दे दिया है, उनके बीच में हमको परिमेय संख्या बताना है ना, और ऐसे प्रश्न हम नहीं किए हैं, है ना। तो इसको भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए, आप इन परिमेय संख्याओं को देख रहे होंगे तो इनका जो हर है ना वो समान है ना, हर समान है, तब हम परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न में। लेकिन अगर हर समान ना हो, है ना, तब कैसे हम उनके बीच का परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे, ये भी हम प्रश्न लेंगे, है ना, क्योंकि बुक में तो है नहीं, पर हम यहाँ पे ऐसे प्रश्न भी लेकर के हल करेंगे, ठीक। चौथा में हमको सत्य असत्य बताना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है, या कहें कि हल करते हैं। तो जैसे हमारा पहला प्रश्न पूछा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम पहले इसने का आंसर देखते हैं। हम लिखेंगे कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसने बोला था कि क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हाँ, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। कैसे? देखो, क्योंकि शून्य को हम लिख सकते हैं 0/1, मतलब नीचे 1 करके उसको p/q के रूप में हम बना सकते हैं। और इसने बोला था जहाँ p और q पूर्णांक है ना, और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ p और q पूर्णांक है, p और q क्या है? पूर्णांक है ना, तथा q इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। देखो, यहाँ पे 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है ना, इसलिए p और q पूर्णांक है, क्योंकि ये p/q के रूप में हो गया ना। तो ऊपर वाला हमारा p है, नीचे वाला q है, तो p और q क्या है? यहाँ पे पूर्णांक है, ठीक है। तथा q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे q आता है ना, देखो p/q, तो नीचे जो है 0 नहीं है, मतलब इसका यही है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो नीचे है q वो 0 के बराबर नहीं है ना, इसका मतलब यही है। तो इसका आंसर ऐसे हम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमको बोला था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है ये पूर्णांक संख्या है 3 और 4, तो हमको क्या करना होगा, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में बनाना होगा, है ना, नीचे 1 लिख के, ठीक है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल में सबसे पहले हम यहाँ पे 3 को बनाएंगे परिमेय संख्या के रूप में, है ना, नीचे 1 कर देंगे तो ये बन गया परिमेय संख्या के रूप में। और ऐसे 4 को भी बना लेंगे, है ना, 4 के नीचे 1 करके, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 को 1 से भाग करोगे फिर से 3 मिल जाएगा, 4 को 1 से भाग करोगे फिर से हमको 4 मिल जाएगा, है ना। अब अगला स्टेप हमारा क्या होता है, जैसे देखिए हमसे 6 परिमेय संख्या पूछा है ना, तो हम क्या करेंगे, 6 से 1 अधिक या फिर 6 से जितना अधिक नंबर से हम इसमें गुणा कर दें, है ना, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 100 से, 20 से, किसी भी नंबर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देते हैं ना, इसके ऊपर नीचे, यहाँ भी 10 से करना है, यहाँ भी 10 से। ये स्टेप आपको याद ही हो गया होगा, है ना, हमने अपने पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे। तो ये हो जाएगा 10 तिहाई 30। आप जानते हैं ना, भिन्न के गुणा में ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से होता है, 10 एकम 10, ऐसे ही 10 को 40 हो जाएगा ये, और बटे 10 एकम 10, ठीक है। अब जो हमको यहाँ पे निकालना था वो लिख देते हैं।
3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या बताना था ना, तो हम लिखेंगे अतः 3 और 4 के बीच कितना पूछा है, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे, देखिए 6 परिमेय संख्याएं हमारा हो जाएगा। इससे आगे से लिखेंगे 31/10 है ना, 31/10, फिर हो जाएगा हमारा 32/10, फिर हो जाएगा 33/10, फिर हो जाएगा हमारा 34/10, फिर हो जाएगा 35/10 है ना, और हमारा लास्ट जो होगा वो हो जाएगा 36/10। ठीक है, ये हैं हमारी 6 परिमेय संख्याएं 3 और 4 के बीच के। ठीक है ना, तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो ना, बहुत ही आसानी से, किसी भी नंबर के बीच में पूछ दे आप बता सकते हैं। अब हम देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन जिसमें लिखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो ये पहले से परिमेय संख्या के रूप में है ना, जैसे इससे पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें 3 और 4 ये पूर्णांक था है ना, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसलिए हमने एक करके इनको परिमेय संख्या के रूप में पहले बनाया था। लेकिन यहाँ पे ये पहले ही बटे के रूप में है, मतलब परिमेय संख्या के रूप में है, तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बोला है ना कि इनके बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे 5 से अधिक वाले नंबर से इनमें डायरेक्ट गुणा कर देंगे है ना, तो चाहे 6 से 7 से 8 से किसी से भी, तो हम 10 से ही गुणा करेंगे इसमें भी। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 3/5 लिख लेंगे। देखो हम क्या करेंगे 3/5 के ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 यानी 30 और ये हो जाएगा 10×5 = 50। ठीक है, ऐसे ही हम 4/5 को लिख लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे इसी तरह 4/5 को लिख लेंगे और 4/5 के ऊपर नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। देखो जिस नंबर से आप इसमें ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना, उसी नंबर से आप इधर भी करेंगे। ठीक है, जो हमको 2 नंबर दिए रहते हैं तो समान नंबर का गुणा करना है ऊपर नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10×4 = 40 और ये हो जाएगा 10×5 = 50। ठीक, अब ऐसे ही लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या पूछा था, 5 ना, के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे, देखिए 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या हो जाएंगे। इससे आगे से लिखना 31/50, 32/50 ऐसे है ना, ये हो जाएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और हमारा 5वां परिमेय संख्या हो जाएगा 35/50। ठीक है, ये हमारे 5 परिमेय संख्याएं हो गए जो 3/5 और 4/5 के बीच में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने 10 से गुणा किया, तो आप जरूरी नहीं कि आप भी 10 से गुणा करें, किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि जितना पूछा है उससे कम वाले नंबर से नहीं करना है गुणा। जैसे इसमें 5 पूछा था ना, तो हमको 4, 5, 3, 2 इनसे नहीं करना है, 5 से अधिक वाले नंबर से है ना, तो जैसे 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया है ना, उससे फिर किसी भी नंबर से ऐसे गुणा कर सकते हैं। इससे कम ना हो, ज़्यादा चाहे कोई भी नंबर लेके इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या था कि इनका जो हर है ना ये समान था, क्या था, इनका जो हर है 5, यहाँ भी 5 है, समान था है ना, तो इस तरह से डायरेक्ट हम कर देंगे गुणा करके है ना। लेकिन अगर हमको ऐसा परिमेय संख्या दिया है कि जिनका हर समान नहीं है ना, तो फिर उसमें हमको पहले हर समान करना होगा है ना, भले वो परिमेय संख्या के रूप में दिया रहेगा बटे के रूप में, लेकिन हमको डायरेक्ट ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे हर समान था इसलिए आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर हर समान नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको उस भिन्न या कहें कि उस परिमेय संख्या का हर समान करना होगा। ठीक है, तो देखो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बुक में तो नहीं है पर आपको आना चाहिए। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि ऐसे लेंगे जिसका हर समान ना हो, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे है ना, वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसके बाद चौथे क्वेश्चन को। तो पहले हम एक हर समान ना हो ऐसा परिमेय संख्या लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे परिमेय संख्या बनाया है कि जिनका हर जो है अलग अलग है ना। जैसे देखिए इसका हर 6 है, इसका 5 है,
तो जब इस तरह के परिमेय संख्या हो और उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो किन स्टेपों को हमको ध्यान रखना है वो देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 1/6 को यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, बराबर। देखिए करना क्या होगा, हमको 1/6 और जो 3/5 है ना, इनका हर समान करना है। क्या करना है? हर समान, है ना, दोनों का हर समान रहेगा तब जाके हम फिर ये जो पूछा है ना 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो फिर जो हम करते हैं कि 5 से ज़्यादा वाला नंबर लेके ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ये स्टेप तब करेंगे जब इनका हर समान हो जाएगा, है ना। तो देखिए हमको करना क्या होगा, जब भी आपके पास ऐसे परिमेय संख्या हो जिनका हर का समान करना जरूरी हो, तो क्या करना है आपको, इसके हर वाले नंबर से आप क्या करिए, इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए जो भी दिया रहेगा, है ना, और इसके हर वाले नंबर से इसके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, है ना, तो हर समान हो जाएगा। तो देखिए वही करेंगे हम। देखो इसमें हमको किससे गुणा करना है, इसके हर वाले से, है ना। इसके हर में क्या है 5, तो 5 से हम इसमें ऊपर नीचे गुणा कर देंगे 1/6 में, ठीक है। 5 से ऊपर और 5 से नीचे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 पंचा 30, ठीक। अब ऐसे ही 3/5 को यहाँ पे लिख लीजिए, 3/5 को भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे आपको 3/5 के ऊपर नीचे किस नंबर से गुणा करना होगा, इसके हर से, है ना। इसके हर में क्या है 6, तो हम यहाँ पे पहले 3/5 को लिखेंगे, फिर इसके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये हो जाएगा 6 पंचा 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके हर में भी 30 आ गया, इसके हर में भी 30 आ गया, है ना। है ये 1/6 ही और ये है 3/5। कैसे? आप इसको 5 से कट करके देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 आ जाएगा। इसको 6 से कट करके देख लीजिए, 6 त्रिक 18, 6 पंचा 30, यही आ जाएगा, है ना। नंबर वही है ये, है ना, बस इनका हर समान हो गया, ठीक। अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इसमें वही जो 5 पूछा है ना, तो इसमें हम फिर से गुणा करेंगे। किससे? जैसे देखिए 5 पूछा है तो 5 से अधिक से जितने से गुणा कर दो, है ना। तो हम क्या करते हैं 10 से गुणा कर देते हैं, तो हम यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं और यहाँ भी 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर से गुणा करना होगा। जिस नंबर से आपने यहाँ पे गुणा किया है उसी नंबर से आपको यहाँ भी करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 50 50 और ये हो जाएगा, देखो इसमें जब गुणा करोगे तो ये 300 आएगा, है ना, 30 दहम 300 और यहाँ पे हो जाएगा 18 दहम 180 बटे 30 दहम 300, ठीक। देखिए अतः में वही लिखेंगे, अतः 1/6 और 3/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगा, देखिए इसके आगे से लिखना है। 50 है तो 51/300, 51/300, फिर हो जाएगा 52/300, फिर ऐसे ही 53/300, फिर 54/300, ठीक है, और लास्ट में 55/300, ठीक है। ये हमारे हो गए 1/6 और 3/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भिन्न में हर समान ना हो तो पहले हर को समान करना है ना, फिर ये स्टेप करके इसको हल कर देना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करिए, एक बार फिर से देखिए कि हमने किन स्टेपों को बताया है, ठीक है। अब हम देखते हैं अपने चौथे प्रश्न को, जिसमें सत्य सत्य हमको बताना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन, जिसमें लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला में क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो इसने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है। कैसे? हमने पढ़ा है कि जो पूर्ण संख्या होता है वो 0 से प्रारंभ होता है, 0 1 2 3 ऐसे, है ना, अनंत तक आता जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है ना। तो यहाँ पे प्राकृत संख्या आ तो गया, ये पूर्ण संख्या का समूह है अभी, क्योंकि 0 से प्रारंभ है, लेकिन इसमें प्राकृत संख्या भी आ गया क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है ना, 1 2 3 ऐसे। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि यह कथन सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या भी होती है, और यही इसने कहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके हल में, ये पहला पार्ट है, ठीक है, चौथे का। यहाँ हम लिखेंगे यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है
है ना। क्यों सत्य है, कारण भी पूछा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या के समूह में होती है, पूर्ण संख्या के समूह में होती है, पूर्ण, ऐसे लिख दीजिए, पूर्ण संख्याओं के समूह में होती है, पूर्ण संख्याओं के समूह में होती है, समूह में होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसका कारण भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के समूह में होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को, क्या पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, इसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं जो पूर्णांक संख्या होता है उसमें माइनस वाले भी नंबर होते हैं, है ना। तो क्या ये माइनस वाले नंबर पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या में तो प्लस वाले नंबर होते हैं, 0 से 0, 1, 2, 3, 4, इसमें माइनस वाले नंबर आते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे ये कथन असत्य है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, चलिए देखिए, तो दूसरा के आंसर में हम लिखेंगे कि यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है, एक एग्जांपल दे दीजिए, है ना। कारण में यहाँ पे हम लिखेंगे क्यों असत्य है, क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है ना, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसका कारण दे सकते हैं कि -3 जो है एक पूर्णांक संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है ना, इसीलिए ये कथन असत्य है। ठीक, तीसरा देखो क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी असत्य है। क्यों? क्योंकि जो बटे वाले नंबर होते हैं वो परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या थोड़ी ना है, पूर्ण संख्या में बटे वाले नंबर नहीं होते हैं, है ना। तो तीसरे का आंसर भी हम यहाँ पे दे देंगे, देखिए इसी से बन जाएगा कि यह कथन असत्य है ना। कारण में हम लिख देंगे क्योंकि -3/5, ऐसे लिख दीजिए, है ना, क्योंकि -3/5 एक परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय बना दीजिए, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरे का समझ में आया कि नहीं? दोबारा देखिए, इसमें बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि जो बटे वाले परिमेय संख्या होते हैं, है ना, वो पूर्ण संख्या कहाँ हो सकते हैं, और परिमेय संख्या में तो माइनस वाले भी नंबर होते हैं, तो माइनस वाले नंबर पूर्ण संख्या कहाँ हो सकते हैं ना। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि देखिए, एक ऐसे नंबर लेके एग्जाम्पल दे दीजिए, है ना, क्योंकि -3/5 एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था, अर्थात हमारा प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे ये जो अपरिमेय संख्याएं होते हैं इनको हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो हमारा सवाल है ना, प्रश्नावली 1.2 में और उससे पहले जो एग्जाम्पल हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।